हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूज़ लेटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। यहाँ पर हम आज ओईएस की टर्म कंडीशन से रिलेटेड बातें करेंगे। तो अगर आप वन इकोसिस्टम की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, तब आप न्यूज़ लेटर को फॉलो कर सकते हैं। और न्यूज़ लेटर से ही हम रेफरेंस लेकर आपको बता रहे हैं ओईएस की टर्म कंडीशन। और ओईएस की टर्म्स कंडीशन ये कहती हैं, अगर कोई बंदा ओईएस में निवेश करता है या किए हुए है या एक्टिव है, तो वो यहाँ पर किसी अदर कंपनी का प्रमोशन नहीं कर सकता। जैसे कि इंडिया में कुछ लोग करते हैं, ओईएस के साथ वो कभी किसी दूसरी कंपनी के प्लान भी लोगों को देने लगते हैं। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है तो आप कंप्लायंस पर उसका मेल कर सकते हैं, क्योंकि ओईएस की टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग आप वन इकोसिस्टम में रहते हुए किसी दूसरी कंपनी को प्रमोट नहीं कर सकते। हालांकि ओईएस की जो एजुकेशन है उसको आप हर एक प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप जो क्रिप्टो की एजुकेशन लेते हैं, उस एजुकेशन को आप अदर ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको ट्रेडिंग के सिग्नल मिलेंगे, उन ट्रेडिंग सिग्नल को आप फॉरेक्स में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो स्टॉक की लर्निंग होती है उसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं, जैसे गाइड जीरोधा यहाँ पर। तो हम स्टॉक मार्केट में जो यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग, उसमें से काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं ओईएस की टर्म्स, मतलब ओईएस के जो ट्रेनिंग मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको ओईएस में रहते हुए दूसरी कंपनी का प्रमोशन नहीं करना है, दूसरा ये, एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो लोग, जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ लीडर्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन किया है। तो लीडर्स के रिज़ाइन करने का रीज़न क्या है? देखिए, जब अगर आप मान लो एक लीडर हैं तो और आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप काम नहीं करें। लेकिन जो लीडर्स हैं, जैसे अभी किंग जेम्स की अगर हम बात करें, तो किंग जेम्स ने भी यहाँ से रिज़ाइन किया है, क्योंकि वो अपना प्लेटफॉर्म, अपना जो करियर है किसी दूसरे बिजनेस के साथ बनाना चाहते हैं। तो किसी दूसरे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपको पहले जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको रिज़ाइन देना पड़ेगा, अगर आप एक उचित पद पर हैं। अगर आप किसी पद पर नहीं हैं, केवल आपने एजुकेशन पैकेज परचेज़ किया है, तब आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप एक रेप्यूटेड पर्सन हैं, लोग आपको जानते हैं, आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और आपको कंपनी की तरफ से एक पद मिला हुआ है, चाहे वो ग्लोबल मेंबर का हो, कंट्री मैनेजर का हो, एशिया मैनेजर, डील सेकर मैनेजर, कुछ भी हो, एरिया मैनेजर, डील सेकर मैनेजर, या फिर फॉरेक्स का कुछ आप देखते हो, तो आपको यहाँ से रिज़ाइन करने के बाद ही किसी दूसरे बिजनेस में जाना है। अगर आप इसमें ओईएस में काम करते हुए किसी दूसरे बिजनेस में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको, आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, आपको फ़ाइन लग सकता है और आपको लीगल चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। यही थी ओईएस की टर्म कंडीशन। अब मैं आपको इस टर्म कंडीशन का यहाँ पर और डिटेल में समझा देता हूँ चार्ट के अंदर चलकर। तो अब हम आ गए हैं टर्म्स कंडीशन के सेक्शन पर। ये रहा टर्म कंडीशन का पूरा सेक्शन, आपको यहाँ पर रिमाइंडर दिया गया है। और ये ओईएस यानी कि वन इकोसिस्टम नेटवर्क जो है उसकी टर्म्स कंडीशंस हैं, आपको इन्हें ध्यान में रखना है अगर आप वन के इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं तो। अदरवाइज आपको काफ़ी दिक्कत फ्यूचर में चलकर उठानी पड़ सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ओईएस की टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, वी वांट टू रिमाइंड ऑल आईएमए अकॉर्डिंग टू द ओई टर्म्स कंडीशंस दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन अदर कंपनी प्रोजेक्ट। आपको किसी दूसरी कंपनी के प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना है। प्रमोट देयर गुड्स एंड सर्विस, उनकी गुड्स और सर्विस को प्रमोट नहीं करना है। वाइल एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन ओईएस प्रोजेक्ट, अगर आप ओईएस प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो आपको किसी दूसरी कंपनी के प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना है और उनके प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना है। ठीक है। अब अगर आप करेंगे, इन केस इन सच एक्शंस द कंपनी रिजर्व द राइट टू टर्मिनेट देयर अकाउंट, आपके अकाउंट को टर्मिनेट करने का अधिकार कंपनी के पास है। ओएस की टर्म्स कंडीशन है। तो जैसा हमने बताया था, आपके अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है, आपके अकाउंट को पूरा टर्मिनेट भी किया जा सकता है, यानी कि आप लॉग इन भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप ओईएस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो केवल ओईएस में ही काम करिए, किसी दूसरे प्रोजेक्ट को भूल जाइए। अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं तो पहले आपको ओईएस से, वन इकोसिस्टम से रिज़ाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आप दूसरी कंपनी को प्रमोट कर सकते हैं या उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं 10.1, यानी कि ये जो रूल्स हैं उसके यहाँ पर सिस्टम है। जैसे कि 10.1 जो पहला है, इन पर्टिकुलर्स आईएमए मे नॉट ऑफर प्रोडक्ट अदर देन वन इकोसिस्टम नेटवर्क। तो आप वन इकोसिस्टम नेटवर्क से अदर किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते हैं।
at the same time in the same place or in the immediate vicinity or the same website, Facebook page and other social media platform। तो आप ना तो फेसबुक पेज पर, ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ना अपनी वेबसाइट पर, अगर आप वन इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं तो किसी दूसरे प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखिए। दूसरा क्या है, दूसरा कह रहे हैं ये 10.2, इसके अंदर है IMA आर नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिक्रूटिंग अदर वन इकोसिस्टम नेटवर्क IMA फॉर द सेल्स ऑफ अदर कंपनी प्रोडक्ट। तो IMA को ये भी मना किया गया है कि जो दूसरे नेटवर्क कंपनी के प्रोडक्ट हैं उनके लोगों को आपको इसमें रिक्रूट नहीं करना है। यानी कि अगर आप वन इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं तो आप दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लोगों को भी अपने इधर को लाकर ज्वाइन नहीं कराना है। ठीक है, मतलब ना तो आपको किसी दूसरी कंपनी के लोगों के साथ जुड़ना है और ना ही दूसरी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको अपने यहाँ पर लेकर आना है। तो ये चीज़ एकदम साफ है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 10.3 में इन्होंने क्या कहा है, या केवल यही है? तो यही है टर्म्स कंडीशंस, और इसमें जो डिटेल्ड है वो हम देख लेते हैं कि ये क्या रहेगा। ये थोड़ा सा इन्होंने और डिटेल में दिया है कि ये देखिए, bear in mind that company has never had an agreement with an IMA not to apply the sanctions despite the violation of current terms conditions। यानी कि अगर आप करंट टर्म्स कंडीशंस को का वॉयलेशन करेंगे तो आपको कोई सैंक्शंस नहीं लगेंगे। दे आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एनी सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज दे प्रोवाइड द गाइडलाइंस एंड रूल फॉर यूजिंग देयर सर्विस। वी एनकरेज यू टू रीड एंड अंडरस्टैंड टर्म्स कंडीशंस बाय यूजिंग देयर सर्विस। यू आर एग्री टू देयर टर्म्स कंडीशंस। अगर आप वन इकोसिस्टम में जुड़े हुए हैं तो आप उसको, मतलब ये रहेगा जैसे कि आप किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करने लगे और कंपनी को पता चलता है, कंपनी के नोटिस में आप आते हैं और आपको कंपनी आपके अकाउंट को टर्मिनेट कर देती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमने तो आपकी टर्म कंडीशन पढ़ी नहीं थी या उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अगर आप वन इकोसिस्टम में जुड़ गए हैं तो आप कंपनी ये मानेगी कि हाँ ये लोग ऑलरेडी वन इकोसिस्टम की टर्म्स कंडीशंस को मानते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट है। ठीक है, अब दूसरा कहते हैं बी एनकरेज यू टू, और ये कह रहे हैं कि हम आपसे कहते हैं कि भाई आप टर्म्स कंडीशन को ध्यान से पढ़ लें। रिमाइंडर, एनी वायलेशन ऑफ टर्म्स कंडीशन कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस सच एज सस्पेंशन और टर्मिनेशन ऑफ योर अकाउंट। तो अगर आप वन इकोसिस्टम की पॉलिसी को वायलेट करते हैं तो आपको अकाउंट को सस्पेंड भी किया जा सकता है या फिर टर्मिनेट भी किया जा सकता है। स्टे सेफ एंड एंजॉय योर प्लेटफॉर्म वाइल अवॉइडिंग द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड। और डिटेल जानने के लिए आप वन इकोसिस्टम .eu पर टर्म्स कंडीशंस को पढ़ सकते हैं। तो यही था वीडियो जिसमें हमने वन इकोसिस्टम की टर्म्स कंडीशन देखी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।